Assalamualaikum. I am Miss Kiran. I am teacher of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine. स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, घरों में होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिए। कोविड-19 चल रहा है, आप लोगों को पता है कि आजकल जो है बहुत पिक टाइम है कोविड का, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसीलिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और आप घरों में रहें, ज़्यादा बाहर ना जाएं और जो है अपने मम्मा पापा की बात मानें। और जिस तरह हमारी वीडियो आपको मिल रही है, आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके उसे देखें, उसके एक एक लफ्ज़ को, उसकी एक एक चीज़ को समझें और वो आप लोग खुद करने की कोशिश करें। और मेरा सब्जेक्ट तो मैथ्स है और मैथ में तो ये है कि आप जितना समझेंगे आपको उतनी अच्छी मैथ आएगी। और मैथ के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया जब मैंने जो है ग्रुप में आप लोगों से टेबल्स पूछे, बीच बीच में से पूछे, स्किप कर के पूछे, डॉजिंग टेबल्स पूछे, तो मुझे आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। गुड स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह एफ़र्ट करनी है, मेहनत करनी है, जब भी आपके जो है पेपर्स में नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि अभी जो है ये कि हम आपको वीडियो भेजते हैं, आपको वो वीडियो देखनी है, आपको ख़ुद पढ़ना है, ख़ुद मेहनत करनी है, जब भी जो है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज जो है हम लोग मैथ काउंटडाउन, न्यू काउंटडाउन बुक 1 3rd एडिशन का वर्क करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 118। बट मैं एक दफ़ा रिव्यू दूंगी जो हमने लास्ट वीडियो में किया है वर्क। तो आज हम लोग देख लेते हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या करवाया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिवाइड करवाया था, डिवाइड क्वेश्चंस करवाए थे। उसके बाद ही मैंने आपसे टेबल्स पूछे थे, जो कि मुझे आपने जो है ग्रुप में बहुत अच्छे आंसर दिए थे। और उसके बाद मैंने आपको ये पेज नंबर 117 होमवर्क दिया था, जो कि आपने करके और मुझे ग्रुप में पिक्चर्स भेजी थी। ओके स्टूडेंट, फिर आज हम लोग 118 पेज नंबर करेंगे। ओके, पेज नंबर 18 जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है। तो ये काउंटर्स बने हुए जस्ट एग्जाम्पल्स है ये। तो उसके बाद जो पेज नंबर 119 पर सम्स है, जो आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर राइट डाउन द डेट हेयर CW। ये आपका क्लास वर्क है, जो हमें हम लोग आपको वीडियो देते हैं, तो ये आपका क्लास वर्क होता है। और जो हम होमवर्क देंगे वो आपका जो है आपको ख़ुद करना होता है। चलें अब हम ये वर्क स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 119 पर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, राइट द मिसिंग नंबर्स, द काउंटर विल हेल्प यू। अब इसमें क्या है, आपको टेबल्स हैं, टेबल्स आपको पढ़ने हैं। तो टेबल्स के लिए जो है आपको टेबल्स याद होने चाहिए। चलें अब हम लोग सबसे एक क्वेश्चन क्या है, 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 2 is 6। तो राइट डाउन दी 6, 3 टाइम 2 is 6, 3 टाइम 2 is 6, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, 2 टाइम 3 is 6। अब जो है आपको ये डिवीज़न का क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था डिवीज़न के क्वेश्चन में क्या करते हैं। अब हम लोग 3 का टेबल उस वक्त तक पढ़ेंगे जब तक 6 ना आए। 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 2 is 6। तो राइट डाउन दी 2, 3 टाइम 2 is 3, 3 टाइम 2 is 6, सॉरी। अब ये देखें आप, अब जो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 2 is 6। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि हम जब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम 3 is 6 होता है। तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, 2 टाइम 3 is 6। तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा, सही है। ये थोड़ा सा जो है आपके जो है माइंड्स का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आप
जो एक ही मतलब सवाल है उसको आपने बहुत तरीक़े से आपको करके दिखाना है। मैथ्स तो होती ही ये है, आपको अगर मैथ्स समझ में आ गई ना तो कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको वो सॉल्व करना है। अब ये वाला बी पे आ जाए हम। 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 3 इज़ 15. Write down the 15. Write down the 15. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 4. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. 3 times 5 is 15. Write down the 15. अब जो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ना है। 3 टाइम 1 is 3. 3 टाइम 2 is 6. 3 टाइम 3 is 9. 3 टाइम 4 is 12. 3 टाइम 5 is 15. Write down the 5. अब आपने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है 5 तक और आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आएगा। 3 टाइम 1 is 3. 3 टाइम 2 is 6. 3 टाइम 3 is 9. 3 टाइम 4 is 12. 3 टाइम 5 is 15. तो आपको पता चल गया 3 टाइम 5 is 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह आपने करना है और आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। अब जी हम लोग सी करते हैं। अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 टाइम 1 is 5. 5 टाइम 2 is 10. 5 टाइम 3 is 15. 5 टाइम 4 is 20. Write down the 20. 4 टाइम 1 is 4. 4 टाइम 2 is 8. 4 टाइम 3 is 12. 4 टाइम 4 is 16. 4 टाइम 5 is 20. तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 4 टाइम 5 is 20। तो टीचर ने 5 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 20 था। तो आपने जब 4 का टेबल पढ़ा तो आपको खुद यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 20 है तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 टाइम 1 is 4. 4 टाइम 2 is 8. 4 टाइम 3 is 12. 4 टाइम 4 is 16. 4 टाइम 5 is 20. 4 टाइम 5 is 20। अब यहाँ पे हम दोबारा 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 टाइम 1 is 4. 4 टाइम 2 is 8. 4 टाइम 3 is 12. 4 टाइम 4 is 16. 4 टाइम 5 is 20। आप लोग इस तरह भी टेबल्स को याद करें। 4 टाइम 1 is, अब देखें मैंने भी कोशिश की ना, मुझे याद हो गया। तो इसी तरह आप लोग भी जब कोशिश करेंगे तो आपको भी 4 टाइम जो है 4 टाइम 1 is 4, तो इस तरह आपने भी पढ़ना है तो आपको भी याद हो जाएगा। चलें अब डी करते हैं हम। अब हम इसमें कौन सा टेबल पढ़ रहे हैं, अब हम इसमें 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 टाइम 1 is 6. 6 टाइम 2 is 12. 6 टाइम 3 is 18. तो राइट डाउन दी 18। अब आपने बताना है 3 का टेबल हम कब तक पढ़ेंगे जो 18 आ जाए। 3 टाइम 1 is 3.
3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. 3 times 5 is 15. 3 times 6 is 18. Write down the 6. अब आपको फिर 3 का टेबल पढ़ना है. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. 3 times 5 is 15. 3 times 6 is 18. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. 3 times 4 is 12. 3 times 5 is 15. 3 times 6 is 18. Write down the 6. Fill in the box. ये भी वैसे ही है आपके पास. ये भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके पास. 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. Write down the. सॉरी, ये तो डिवाइड का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है. तो फिर हमें ये बताना है इसमें कि 2 times 6 is क्या होता है. 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. 2 times 5 is 10. 2 times 6 is 12. Write down the 12. 6 times 1 is 6. 6 times 2 is 12. अब आपको ही पढ़ना है 2 का टेबल. 2 times 6 is क्या होता है. 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. 2 times 3 is 6. 2 times 4 is 8. 2 times 5 is 10. 2 times 6 is 12. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम. 12. 2 times 6 is 12. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर अब हम जो ये वाला कर लेते हैं. 10 times 5 is 10 times 1 is 10. 10 times 2 is 20. 10 times 3 is 30. 10 times 4 is 40. 10 times 5 is 50. 5 times 10 is 50. ये भी आपको पता है सब बच्चों को. टेबल आए ना आए, लास्ट में 5 times 10 is 50 ज़रूर लिख लेते हैं. अब जो हम 10 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे. 10 times 1 is 10. 10 times 2 is 20. 10 times 3 is 30. 10 times 4 is 40. 10 times 5 is 50. Write down the 5. इधर भी 10 times 5 is 50. तो पेज नंबर 119 has been completed. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया है, और अगर नहीं भी आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 120. मनी. व्हाट इज मनी. ये तो सब जानते हैं. मनी, जिससे हम चीज़ खरीदते हैं. मनी से आप लोगों को पता होगा कि मनी क्या होती है. मनी से हम हर चीज़ खरीदने के लिए मनी यूज़ करते हैं ना, पैसे यूज़ करते हैं. व्हाट इज दिस. 1 rupees कॉइन. 1 rupees. व्हाट इज दिस. मनी. मनी. तो ये जो है मनी क्या है. 1 rupees. ये देखिए
ये आपके पिक्चर है और ये रियल है। ये कितने 1 रुपीज कॉइन है, ये 1 रुपीज। व्हाट इज दिस 2 रुपीज। अब ये देखें आप लोग को ये कॉइन्स नजर आ रहे हैं, ये कौन सा कॉइन्स है, ये 2 रुपीज है। कितने 2 रुपीज का कॉइन्स है। और ये लास्ट 5 रुपीज। 5 रुपीज की क्या आती है, 5 रुपीज की आती है कोकोमो, वो भी मेरे ख्याल से अब 10 रुपीज की हो गई है। ये कौन सी है, पैराडाइज चॉकलेट आती है 5 रुपीज की। हाँ वो खाते हैं आप लोग, मुझे तो बहुत पसंद है पैराडाइज। अब ये कितने रुपए इसको कॉइन्स है, 1 2 5। ओके, ये आपके पास रियल है और ये जो आपके पास पिक्चर्स बनी हुई है सबकी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नोट्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। अब जो है आज हमें जो करनी है एक्टिविटी वो करनी है। अब जो आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 1 में आ गए कि आपको पता होना चाहिए पैसे क्या होते हैं, मनी क्या होती है। हम मनी से सब कुछ खरीदते हैं। वैसे आजकल फाउंडेशन के बच्चों को भी पता होता है मनी क्या होती है ना भाई बच्चों। चलें अब हम लोग करते हैं पेज नंबर 121। राइट डाउन द डेट हेयर, राइट डाउन द डेट हेयर, CW, ठीक है। अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, हाउ मैनी 1 कॉइन्स मेक्स 10 रुपीज़। अब देखेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हमने 10 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपये मतलब 1 रुपीज़ की कॉइन थे। तो 10 टाइम 1 इज़ 10। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी 2 कॉइन्स मेक 20 रुपीज़। तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट डाउन दी 10। 10 टाइम 1 is 10, 10 टाइम 2 is 20, 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ कोइंस में 20 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो आपको जो ये वाला क्वेश्चन करना है मनी वाला। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करते हुए बहुत मज़ा आएगा। पेज नंबर 121 हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, अच्छा पेज नंबर 122। ओके, राइट डाउन दी डेट हेयर एंड CW। अब देखें ये जो बेबी है ये क्या कर रहा है, ये मनी कलेक्ट कर, जैसे हमारे पास वो होता है मनी बॉक्स होता है। देखें आप, इसके बाद बहुत प्यारा सा मनी बॉक्स है। तो इसमें जो है इसने क्या किया, मनी कलेक्ट की है। अब देखें इसने जब मनी कलेक्ट कर ली उसके बाद इस मनी को इसने जो है क्या किया, अब जो अलग अलग कर लिए इन्हें। अब हमें क्या करना है, इनको ये मनीज को हमें प्लस करना है, मतलब ऐड करना है इन्हें। ओके, तो आपको कॉइन तो मैंने बता दिए हैं कि आपको पहचान होनी चाहिए कि ये वाला कॉइन है तो ये कितने रुपए का कॉइन है, ये आपको पता है 2 रुपीज़ वाला कॉइन है। इस पे 2 लिखे हुए हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहा है 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो मतलब कि कितने रुपए वाला कॉइन है, 2 रुपीज़ वाला। सही है स्टूडेंट। अब जो हम ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितने रुपीज़ वाला कॉइन है, ये 2 5 5। हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे प्लस करने के लिए, हम जो लाइनें डाल लेते हैं 1 2 और 5 रुपीज़ वाले कितने 2। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 रुपीज़। क्या लिखेंगे 12 रुपीज़। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 2 वाले मनी कॉइन्स हैं। सही है। अब हम इससे जो प्लस कर लेते हैं
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन्स, 8 रुपीज़। ये टोटल 8 रुपीज़ हैं। अब देखें, अब यहाँ पर नोट्स हैं आपके पास, हमें नोट्स प्लस करने हैं, ठीक है। अब हम नोट प्लस करते हैं। कैसे प्लस करेंगे? अब यहाँ पर जो आपके पास एक छोटी सी जगह है, अब आप इधर लिख लें 10 रुपीज़ वाले 2 हैं तो 10 लिख लिया, और ये 20 वाला 1 है तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। सही है। हमें इनको क्या करना है? प्लस करना है, तो हम 0 ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4, राइट डाउन दी 4, यानी कि 40 रुपीज़। कितने हुए टोटल? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ की क्या आती है? लेस चिप्स आ जाती है 40 रुपीज़ की, बट वो तो जंक फूड्स होती है ना, तो हम 40 रुपीज़ की करेंगे। एग परचेज़ कर लेंगे। सही है। एग परचेज़ कर लेंगे, तो एग तो और अच्छा है, सर्दी में आपको एग्स खाने चाहिए ना, इससे जो है आपको अच्छा है, बहुत अच्छी ताकत भी मिलेगी आपको, उसमें प्रोटीन होते हैं, तो इसीलिए आप एग्स खाएं, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये 10 रुपीज़ वाले हैं। 10 10 10, हमें इनको प्लस कर लेना है। 1 0, तो राइट डाउन दी 0, 1 2 3, राइट डाउन दी 3, मतलब यहाँ पे कितने आए? 30 रुपीज़। राइट डाउन दी 30 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये मनी वाला क्वेश्चन जो है समझ में आया। अब आपको ये वाला जो पेज नंबर 123 है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ये आपको खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब एक दफ़ा मैं आपको ये जो क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि आपको इजी से सॉल्व हो जाए। लुक एट द प्राइस टैग एंड राइट यस और नो इफ इनफ मनी इज अवेलेबल टू मेक अ परचेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके पास नज़र आ रहा है ये टेडी बियर है, टेडी बियर के पास ही 50 रुपीज़ लिखे हुए हैं, मतलब कि ये रुपीज़ सही लिखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखना है? यस। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे देखना है 50 में 20 प्लस किया तो 70 होगा, तो यानी कि ये 100 रुपीज़ के, तो इधर आप लिखेंगे नो। आपको यस और नो में आंसर करना है, यहाँ पर लिखना है। ये आपका LW है, होमवर्क है, ये आपको खुद करके और मुझे पिक्चर भेजनी है। आज मैंने क्या वर्क करवाया है? आज मैंने पेज नंबर 122 पे मनी, व्हाट इज़ मनी के बारे में बताया है कि मनी क्या होती है। मैंने आपको रियल मनीज भी दिखाई है। उसके बाद आपको मैंने मनी रुपीज़, जैसे कि आप देखें 1 रुपये कैसे बनते हैं, 100 पैसा आप सोच रहे होंगे पैसा क्या होता है। पहले पैसे चलते थे, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, जब वो सारे पैसे मिल गए मतलब वो 1 रुपये बन गए। अब पैसा नहीं चलता, क्योंकि अब पता है आपको कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम 2020 में आ गए हैं, तो इसलिए पैसा तो नहीं चलता, अब 1 रुपीज़ होते हैं, ठीक है, 1 रुपये। यानी कि अगर पहले पैसा चलता था तो वो 100 पैसा मिलकर 1 रुपये बनते थे, इस तरह है। सही है। तो मैंने आपको मनी के बारे में बताया है। आज मनी हमने किए हैं क्वेश्चंस, हमने जो एक्सरसाइज की है, मनी की एक्टिविटी की है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मनी के जो हमने करे हैं 120, 121, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। और एक और क्वेश्चन एक और करा है हमने 119 पेज नंबर पे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करा है, और मैंने आज एक होमवर्क भी दिया है आपको। वो होमवर्क क्या है? मैंने होमवर्क दिया है आपको, यहाँ पर टैग्स जो लगे हुए हैं उसको देख के ये और पैसे लिखे हुए हैं, यहाँ पे रुपीज़ हैं आपके पास, ये नोट्स हैं, आपको ये प्लस कर और फिर लिखना है कि सही है या पे नहीं, यानी कि यस और नो में आपको आंसर देना है स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है ये वाला पेज नंबर 123 कर और मुझे ग्रुप में पिक्चर ज़रूर भेजिएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, जब भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपका जो है आज मैंने जो है आपको मनी के बारे में और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का एक पेज करवाया। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और जो भी मसला हो या प्रॉब्लम हो, कोई सवाल समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम, so you will freely discuss with me. I will guide you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.